हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडा पावर पे। तो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को रिएक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे प्लेन जावास्क्रिप्ट से। तो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर हम लोग जो अभी रिएक्ट सीख रहे हैं, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ, ना कि हम लोग व्यू और रिएक्ट जो ऑलरेडी दूसरे फ्रेमवर्क जो लाइब्रेरीज अवेलेबल है फ्रंट एंड के लिए, उसके साथ हम लोग कंपेयर नहीं करने वाले। ऑलरेडी जो जो प्लेन जावास्क्रिप्ट था, जिसको हम लोग वेनिला जीएस भी बोलते हैं, और फ्रेंड जो प्लेन जावास्क्रिप्ट है, सिंपल जावास्क्रिप्ट है, उसको वेनिला जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि आपको वेनिला जीएस आता है, तो आप हाँ बोल सकते हो, क्योंकि आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट आता है। तो उसको हम लोग जो रिएक्ट के अंदर जो भी हम लोग सीखने वाले, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ। तो फ्रेंड, ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, इसके अंदर जो कोर जावास्क्रिप्ट है, उसके सारे जो फंक्शन है, टूल्स है, वो हम लोग यूज़ करने वाले। इसलिए अगर आपने मेरा जो अगर आपको मतलब इन शॉर्ट अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है, सिंपल जावास्क्रिप्ट, तो वो आपको पहले सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ बना के रखा है, तो वो आपको ज़रूर ज़रूर देख लेना है। उसके अंदर खास करके जो एरे फंक्शन होते हैं, फिल्टर, मैप, वो हम लोग खास करके रिएक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको जो सिंपल जावास्क्रिप्ट है, वो भी पहले आना चाहिए। तो फ्रेंड, अभी हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्ट हमको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा सिंपल जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर जैसे देख सकते हो, उसके अंदर सिंपल सा इमेज टैग है। अगर इस इमेज टैग के अंदर हम लोग को डायनामिकली इमेज ऐड करना हो, तो हम लोग को कुछ इस तरीके से कोडिंग करना पड़ता था। यहाँ पे आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है, उसका गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करो, फिर उसका सोर्स हम लोग को एट्रीब्यूट सेट करना पड़ता था। लेकिन इतनी सारी चीज़ें हम लोग को रिएक्ट के अंदर नहीं करना पड़ता। सिंपल इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको डायरेक्टली जो सोर्स एट्रीब्यूट है, उसके अंदर मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ। मतलब जो हमारा डॉम मैनिपुलेशन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हम लोग ब्राउज़र के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो काम काफ़ी ईजी हो जाता है हमारा रिएक्ट का यूज़ करके। तो फ्रेंड, इसका हम लोग छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर कुछ इस तरीके से छोटा सा हम लोगों ने जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है वो सेटअप किया था। तो इसके अंदर जैसे मैं अभी इसके अंदर ऐड करता हूँ इमेज टैग ing सोर्स, और इसके अंदर फिलहाल तो कुछ वैल्यू नहीं रखते, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को ये जो सोर्स एट्रीब्यूट है, उसके अंदर कुछ वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं इसको डबल कोट करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सिंपल अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ इमेज, और इसके अंदर इमेज का जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने डेमो के लिए एक यूआरएल कॉपी करके रखा था, वो मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो इमेज वेरिएबल है, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इस तरीके से सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर पास कर सकता हूँ। मतलब इसके अंदर हम लोग को गेट बाय एलिमेंट, फिर डॉक्यूमेंट करना, फिर उसका मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर करना पड़ता था, वो हम लोग को इसके अंदर नहीं करना पड़ता। और इसका जो हाइट है वो मैं सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज सिंपली आ गया। तो कुछ इस तरीके से जो हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करते हैं, वो रिएक्ट के अंदर काफ़ी इजी हो जाता है। और फ्रेंड, खास करके जब हम लोग बड़ा बड़ा जो डेटा होते हैं, वो हम लोग हमारे वेब पेज के अंदर जब शो करते हैं, तो उस टाइम पे खास करके रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाऊँ, तो फ्रेंड आप देख सकते हो, ये जो एप्लीकेशन है वो मैंने रिएक्ट के अंदर बना के रखा है, जिसका डेमो में आपको पिछले एपिसोड के अंदर भी हम लोगों ने दिखाया था। तो प्रोडक्ट की यहाँ पे कॉल हो रहा है और कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और सेम वेबसाइट हम लोगों ने प्लेन जावास्क्रिप्ट, वेनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बनाया था। तो दोनों दिखने में सेम है, ठीक है, लेकिन जो कोडिंग करने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैं आपको अभी कोड दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो कोड मैंने अलग अलग रखा हुआ है। ये है index.html, मतलब सिंपल हमारा जावास्क्रिप्ट है, और ये रहा हमारा रिएक्ट का कोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि पहले हम लोगों ने यहाँ पे एपीआई कॉल किया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, फिर जो div है उसका आईडी यहाँ पे पास करके, फिर फॉर इच लूप हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे
हम लोगों ने काफ़ी सारी यहाँ पे मॉडिफिकेशन की है। जैसे यहाँ पे इनर HTML के अंदर हम लोगों ने पूरा HTML यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंपाइल करके सेट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोग को जो सिंपल जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर करना पड़ता है। और वो जो चीज़ है, ये जो डॉम मैनिपुलेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये स्लो भी होता है। लेकिन उसके कंपेयर में अभी हम लोग रिएक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो सिंपल रिएक्ट के अंदर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो मैप फंक्शन है, मतलब जो हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन गेट करेंगे और डायरेक्टली उसको कुछ इस तरीके से HTML पेज के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से, जैसे इमेज टैग के अंदर मैंने यहाँ पे सोर्स सेट किया है और यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब जो हमारा डॉम मैनिपुलेशन का काम है वो काफ़ी इजी हो जाता है। किसके अंदर? तो रिएक्ट के अंदर। और इसके अंदर आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे खाली डॉम मैनिपुलेशन किया है, लेकिन जो लॉजिकल पार्ट है, मतलब यहाँ पे API कॉल करना, वो पार्ट जो है वो हम लोग किसी दूसरे फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे गेट प्रोडक्ट फंक्शन बनाया है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो मैक गेट प्रोडक्ट करके एक अलग से फंक्शन बनाया है। उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कंपोनेंट में कॉल कर सकते हैं और फिर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हम लोग डीपली आगे आने वाले एपिसोड में सीख सकते हैं। अभी इस एपिसोड के अंदर मैं खाली आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने सिंपल जावास्क्रिप्ट था, उसके अंदर सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट जेएस हम लोग को क्यों यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा काम है इन शॉर्ट वो काफ़ी ईजी हो जाता है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस, Vue.js और एंगुलर जेएस और काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के, वो हम लोग यूज़ करते हैं। फिलहाल तो ये सीरीज़ के अंदर हम लोग रिएक्ट सीख रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर रिएक्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो फ्रेंड, उसी के साथ रिएक्ट हम लोग को काफ़ी सारे बेनिफिट इसके अंदर मिलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो डॉम एलिमेंट है वो काफ़ी इजीली हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्म मैनेज करना, फॉर्म वैलिडेशन करना, राउटिंग करना, मतलब जो पेज रिफ्रेश में होता है हम लोग कोई भी पेज ओपन कर सकते हैं, राउटिंग करना, फिर स्टेट मैनेजमेंट, मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव रहता है वो हम लोग इजीली फैच कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना, फिर उसके बाद कंपोनेंट डेवलपमेंट, रीयूजेबिलिटी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमारा फास्ट हो जाता है। और इसके अंदर हम लोग वेब एप्लीकेशन तो बना ही सकते हैं, किसके अंदर? रिएक्ट के अंदर। उसके साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर डेवलपर रिएक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग फ्रंट एंड भी हमारा बन जाता है और उसके साथ साथ हम लोग जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी हम लोग रिएक्ट के अंदर बना सकते हैं। इसलिए ज़्यादा अभी, जैसे मैंने स्टैक ओवरफ्लो का आपको सर्वे भी बताया था, उसके अंदर सेकंड जो टॉप लैंग्वेज है वो है रिएक्ट जेएस, जिसके अंदर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आईफोन का भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड का भी बना सकते हैं। और वेब का तो हम लोग अभी सीख रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग खाली वेब एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं। आगे आने वाले सीरीज़ में मैं मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं रिएक्ट के अंदर वो मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, ये एपिसोड जो मैंने बनाया उसका जो मेरा मेन गोल है वो गोल ऐसा है कि ये जो हम लोग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, रिएक्ट सीखेंगे, फिर आगे नोड.js सीखेंगे, तो ये क्या है? ये सिंपल टूल है। ठीक है, ये टूल का हम लोग को यूज़ करना है और हमारी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को सॉल्व करना है। लेकिन कई सारे जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो जो टूल होता है टूल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ रिएक्ट के अंदर ऐसे फंक्शन डिफाइन करना है, फिर कुछ इस तरीके से हम लोग को स्टेट डिफाइन करना है, फिर वेरिएबल कुछ इस तरीके से हम लोग को कोडिंग करना है। तो वो जो मेन प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को तो भूल ही जाते हैं कि हम लोग को प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? सिंपल, हम लोग को सोर्स टैग अपडेट करना है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सोर्स टैग अपडेट कर सकते हैं। अगर हम लोग को स्टेट मैनेजमेंट करना है तो यूज स्टेट फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो टूल्स है उसको एज अ टूल यूज़ करो, उसको आपको एज अ बर्डन नहीं बनाना है। ठीक है, जो पहली बात तो जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम पे फोकस करो कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके हिसाब से रिएक्ट के अंदर जो फीचर है, जो टूल है, वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, जो अभी हम लोग जो भी लैंग्वेजेस सीखने वाले, तो मोस्टली क्या है उसके अंदर हम लोग को सिंटेक्स ही सीखना होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग के एपिसोड में सीख चुके हैं, जैसे पाइथन हुआ, जावास्क्रिप्ट हुआ, उसके अंदर जो फॉर लूप है इसके अंदर भी वही सेम फॉर लूप हम लोग यूज़ करने वाले, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो वो मेन आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम पे आपको फोकस करना है, ना कि टूल पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा टूल ही है
तो मतलब ये जो टेक्निक है ये अगर आपको आ गया तो आप रिएक्ट भी इजीली सीख सकते हो, व्यू भी इजीली सीख सकते हो, एंगुलर भी इजीली सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो खाली सिंटेक्स का ही डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें जैसे वेनिला जेएस के अंदर जो हम लोगों ने फ्रंट एंड बनाया था सेम वैसे ही दिखेगा रिएक्ट के अंदर, सेम वैसे ही दिखेगा व्यू जेएस के अंदर, सेम वैसे ही दिखेगा एंगुलर जेएस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है उस पर आपको फोकस करना है, ना कि टूल पे। ठीक है, और फ्रेंड इसके अंदर और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर वाइड जेएस की यूज़ किया है। तो फ्रेंड अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट सेटअप किया था, उसके अंदर वाइड जेएस का हम लोगों ने यूज़ किया था। तो अगर आप फिर से रिएक्ट की वेबसाइट ओपन करोगे तो उसके अंदर आप देख सकते हो उन्होंने नेक्स्ट जेएस का जो फ्रेमवर्क है वो सजेस्ट किया है, रिमिक्स सजेस्ट किया है, गेट भी सजेस्ट किया है, एक्सपो सजेस्ट किया है। एक्सपो खास करके हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तब। तो इतने सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन मैंने ये जो वाइड जेएस है वो मैंने क्यों चूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो ये जो फ्रेमवर्क होते हैं इसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें काफ़ी स्ट्रिक्टली डिफाइन किया होता है कि हम लोग को ऐसी चीज़ें करना है, इस फोल्डर में ये सारी फाइल आएगी, ये फोल्डर में ये सारी फाइल आएगी। और कुछ जो टूल्स होते हैं वो टूल्स भी इनके ही टूल्स हम लोग को यूज़ करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है किसके साथ, फ्रेमवर्क के साथ। इसलिए मैं जनरली फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करता हूँ। जो प्लेन प्रोजेक्ट है वो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं। मैं ऑलरेडी 6 साल से मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैंने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम लोग सिंपल जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर उसके अंदर एक एक मॉडल हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो इसलिए मैंने चूज़ किया था वाइड जेएस, जिसके अंदर हम लोग को सिंपल प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आप पैकेट डॉट जेसन के अंदर जाओगे इसके अंदर रिएक्ट और रिएक्ट डॉम सिंपल जो प्लेन रिएक्ट की लाइब्रेरी से वही है। इसके बाद हम लोग कोई भी लाइब्रेरी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। ठीक है, प्लेन जो प्रोजेक्ट है उसके साथ, इसलिए मैंने ये प्लेन प्रोजेक्ट चूज़ किया था जिसको हम लोग पूरा स्टार्टिंग से आर्किटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क वाले जो होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें प्री डिफाइन होता है, तो उसके साथ हम लोग को मतलब वही जो उन्होंने जो रूल्स डिफाइन किए होंगे वो रूल्स के साथ ही हम लोग को प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है। अगर आपको नेक्स्ट जेएस यूज़ करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, रिमिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद गैस भी है, एक्सपो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और भी बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना, और किसी को स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग सीखना है तो उनके साथ आप ये मेरी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।